नहीं, मार्केट रिस्क को हटा दीजिए, खाली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब कब क्या बदल देंगे अचानक से पता नहीं मेरे को। गुरमीत, मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाए और 10-10 रुपये हर साल मेरे को बेनिफिट हो रहा था, 5% का इन्फ्लेशन था तो 15 पे टैक्स लगता था, अब पूरे 30 पे लगेगा। हाँ, एक अप्रैल के बाद नीरज जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा। एक बस आप एक सेविंग ग्रेस से बोल सकते हैं कि आप इसको डेफर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप जब अनलाइक एफडी जहाँ पे इंटरेस्ट बुक होता है और आपको देना पड़ता है, ये अक्रू होता रहता है, जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे तब तक अक्रू होता रहेगा। और अगर कभी आपको कहीं पे लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप कभी मतलब अगर लॉस है तो कोई लॉस करना नहीं चाहता है, बट अगर है तो ऑफसेट कर सकता है। और दूसरी छोटा सा एडवांटेज नीरज जी जो है वो है कि देखिए, प्राइस जो होता है डेट फंड में, वो मार्केट डिटरमाइंड होता है। एफडी में जो प्राइस होता है वो बैंक आपको देता है, उसमें लैग भी हो सकता है ना बढ़ाए रेट। अभी डिपॉजिट बढ़ जाएंगे तो बैंक में भी कोई प्रेशर नहीं है बढ़ाने का, लेकिन अगर मार्केट में रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड की यील्ड और बॉन्ड का प्राइस उसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा नीरज जी, मुझे लगता है थोड़ा हमें साइज इंडस्ट्री का देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत कम अंतराल में कर रहे हैं आप। अभी यूएस में इतना क्राइसिस हुआ, यूएस में $18 ट्रिलियन के डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज $28 ट्रिलियन है। इंडिया में डेट म्यूचुअल फंड 14 लाख करोड़ है, एफडी का साइज 200 लाख करोड़ के ऊपर है। तो 1/10 भी साइज नहीं है अगर आप देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें इन्वेस्टर्स को जितना मार्केट ड्रिवन रिटर्न है उसमें ज्यादा इंकरेज करना चाहिए, वर्सेस एक जो फिक्स रिटर्न माइंडसेट है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां पे चूंकि अब इसके पीछे कारण, जैसा सुनील जी ने बोला कि थोड़ा बैंक डिपॉजिट्स पे प्रेशर है, एनबीएफसीज ने भी बोला होगा कि एमएलडीज में लेवल प्लेइंग, हम एमएलडीज में भी हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी 5 लाख से ऊपर की पॉलिसीज को किया है। तो एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि हमें अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और मार्केट ड्रिवन रिटर्न का माइंडसेट लाना है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा मिस हुआ है। तौर पे ये कहा जा सकता है क्या कि किसी भी प्रकार की लिस्टेड एंटिटी, वो इक्विटी हो, लिस्टेड बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड है, किसी में कोई इंडेक्सेशन अभी नहीं मिलेगा, ये कहना ठीक है? हाँ, तो इंडेक्सेशन इक्विटी में तो नीरज जी लिस्टेड में तो था ही नहीं। मतलब समझ के लिए मोटे तौर पे कुछ भी आप ले रहे हैं तो आप भूल जाओ कहीं कोई इंडेक्सेशन है, सिंप्लीफाई कर दिया सरकार ने। 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, अब सिर्फ रियल एस्टेट में बचा है। हाँ। और जो फिजिकल एसेट्स है एक तरीके से उसमें रह गया है, और आई थिंक अनलिस्टेड इक्विटी में रह गया है जो भी टाइम पीरियड है। तो थोड़ा और बहुत कैपिटल गेन का डेफिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब हम बात कर रहे थे, जैसा भी आई थिंक संजय जी ने भी बोला कि कैपिटल टेन्योर गेन यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो और थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। एक सवाल और उसके बाद मैं फिर थोड़ा एस्थेटिक तरफ जाऊंगा। ये मुझे बताइए सुनील सर, क्या ये बैंकों के प्रेशर में ऐसा दबाव लिया गया है क्या? भाई बॉन्ड मार्केट की भी तो आपको चिंता करनी है कि नहीं करनी है? आप मुझे एक सवाल बताइए, मान लीजिए कॉर्पोरेट को बॉन्ड इकट्ठा करना है, पैसे जुटाने हैं, तो कैसे जुटाएंगे वो? रिटेल तो अब नहीं देगा, हमको इंडेक्सेशन फायदा नहीं, तो हम क्यों लेंगे, हम अपना और कहीं रिस्क लेंगे जाके। तो बॉन्ड मार्केट का क्या होगा? देखिए, बॉन्ड मार्केट में मैं समझता हूं कि डेफिनेटली आपको एक क्या फ्रीज हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट एनसीडी में भी ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, खाली म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करेंगे तभी टैक्स मिलता था। अब इसमें गवर्नमेंट के लिए एक छोटा नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट ने नहीं रियलाइज किया। मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर निवेशक डायरेक्टली डालता है तो बेनिफिट नहीं आता था इंडेक्सेशन का, मगर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रही थी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे थे, वहां पे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो उससे पीपल वर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू टारगेट मैच्योरिटी फंड। अब वो एवेन्यू गवर्नमेंट के लिए बंद हो गया, तो अपने पैर पे थोड़ा कुल्हाड़ा मार दिया है इस गवर्नमेंट ने। जीसेक का डिमांड जो टारगेट मैच्योरिटी जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की साइज बन गई है आज टारगेट मैच्योरिटी की सेगमेंट, और जो जीसेक्स को बाय करके गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहा था, वो रूट अभी बिल्कुल बंद हो जाएगी ना। वो एक बात शायद गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है।
सोचेंगे सर, अभी सोचेंगे। गुरमीत सर, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? इसमें बॉन्ड मार्केट तो मुझे चिंता है, क्योंकि उसी को सरकार डेवलप करना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है जो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बहुत जगह वहां भी क्रेडिट देता है जहां इजी एक्सेस नहीं है बैंक में, तो उन पॉकेट्स में भी मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ गया था जब से कैटेगराइजेशन हुआ था क्रेडिट रिस्क फंड्स का, तो सेबी ने काफी हद तक मैंडेट जो है, या मैं रेगुलेटर की तारीफ करूंगा कि डिफाइन कर दिया था कि कहाँ आप क्रेडिट करेंगे, कहाँ आप उसको ट्रिपल ए रखेंगे, कहाँ, जैसा सुनील सर ने बोला कि टारगेट मैच्योरिटी में भी डिफाइंड है कि किसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इनफैक्ट ये तक डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा टारगेट मैच्योरिटी फंड, कि पीएसयू लेगा, कि स्टेट डेवलपमेंट लोन लेगा, या उसका कॉम्बिनेशन लेगा। उसकी मैच्योरिटी डेट भी डिटरमाइंड है। तो बहुत जगह बहुत ट्रांसपेरेंसी आई थी डेट म्यूचुअल फंड में। और भारत बॉन्ड जैसे जो पीएसयू बोरिंग के लिए एक तरीके का एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो, कि एक बास्केट के थ्रू बोरो करे रादर देन हर पीएसयू मार्केट को एक्सेस करे। तीसरा जी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इतना स्पेंडिंग है जो कि बजट में भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है, उसके लिए बॉन्ड मार्केट का रोबस्ट होना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग तरीके से बोरिंग उसमें कर रहे हैं, उसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है जो सब बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ सकता है। तो वहां भी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का और बाकी एआईएफ्स का कंट्रीब्यूशन है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। एक्चुअली इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है जो आप सब लोगों के ऊपर असर डालेगा, वो है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, उनमें बढ़ा दिया गया 25% के लिए। तो हमारे साथ कमलेश जी है, जो एक्सचेंज की ब्रोकर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कमलेश जी, कैसा लगा आपको ये फैसला? सही है? फैसला तो गवर्नमेंट ने लिया है, बट ये मार्केट के लिए सही नहीं है। हमारी मार्केट डेवलप हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और इंडिया में काफी इंट्राडे ट्रेड भी होते हैं जिसमें मार्जिन वेफर थिन होते हैं। तो वो सब चीज में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, लिक्विडिटी और डेप्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो नए लोग जुड़ रहे थे उनके लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो भी दूसरी मार्केट की ओर रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो एक लेवल के बियॉन्ड चले गए हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज। जब एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, तभी 500 रुपए का रेट था, 500 रुपीज, और आज 6250 तक पहुंच गया है ऑप्शंस के अंदर। और तब है ये एसटीटी लगाया था लॉन्ग टर्म की जगह पे, कि लॉन्ग टर्म में रिलीफ दी गई थी, लॉन्ग टर्म टैक्स को एबोलिश किया गया था तभी। तो वो वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल तो आ ही गया है, और एसटीटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। दूसरा, ये जो तभी 2004 में 88E का बेनिफिट मिलता था, कि इसको हम एडवांस टैक्स की तरह गिनते थे, टीडीएस की तरह गिनते थे, और ये हमें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसमें बाद मिलता था। अब ये बेनिफिट भी निकल गया है। और डेरिवेटिव में तो ये जो प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको बिजनेस इनकम ही गिनते हैं, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ डबल टैक्सेशन वाला केस बन गया है। ओवरऑल आप देखोगे तो 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट लेवीज में ही चली जाती है। ब्रोकरेज एकदम बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गई है। तो ब्रोकरेज के कंपेयर में ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और गवर्नमेंट लेवीज है वो काफी बढ़ गई है, विच इज नॉट ए हेल्दी साइन। एक लेवल तक रीजनेबल चार्ज हो दैट एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, और कई तरीके की स्ट्रेटेजी से वो वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, लिक्विडिटी और डेप्थ जनरेट कर सकते हैं। बट ये चार्जेस जो है इसको जरूर रिव्यू करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि इससे